परमेश्वर की महिमा हो। मलकुस के एक नए एपिसोड में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। जिस तरह से आपने मलकुस की कार्यक्रम को अपना प्यार दिया है और जिस तरह से आपने रिस्पॉन्स दिया है, इसके लिए तहे दिल से मैं आप सबों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और परमेश्वर की शुक्रगुजार करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अनुग्रह किया ऐसा एक कार्यक्रम आप सबके सामने लाने के लिए। आइए परमेश्वर के वचन से आज परमेश्वर के एक दास के बारे में हम देखेंगे किस तरह से परमेश्वर अपना कार्य को करने के लिए जो योजना को बनाया है उस योजना से बाहर निकल जाने से क्या होता है। हम सब जानते हैं ये कहानी बड़ा ही चर्चित, बहुत ही पुराना और हम सब का प्यारा कहानी है। इस कहानी में एक बड़ा सा मछली है, एक पानी का जहाज है और एक ऐसा आदमी है जो परमेश्वर से छिपकर भाग जाना चाहता था। आप सब जान चुके होंगे मैं किसके बात कर रहा हूं। मैं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला भविष्यद्वक्ता योना की बात कर रहा हूं। आइए योना की पुस्तक में हम चलते हैं। उसका पहला अध्याय, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का ये वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनिवी को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परमेश्वर ने कहा उसके दास को कि तू जा, एक बड़ा नगर को मैं तुझे भेज रहा हूं। ये निनिवी जो था ये एक असीरियन सिटी था, बहुत ही बड़ा नगर। और टाइग्रिस जो नदी है, यूफ्रेटिस और टाइग्रिस नदी, हम जानते हैं टाइग्रिस नदी का ईस्टर्न बैंक पर बड़ा सा शहर, ये असीरियन शहर। और मॉडर्न डे में आप अगर मैप में आप देखोगे, ये मोसूल जो शहर है इराक में, उसका बाहर वाला हिस्सा आप अगर उसके बाहर आउटस्कर्ट में देखोगे, अभी भी ये शहर का कुछ टूटा फूटा कुछ अवशेष आपको मिल जाएंगे। तो ये करीब जहां योना रहते थे और वहां से करीब 800 माइल का दूरी पर था। और परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैं तुझे एक बड़ा नगर को भेज रहा हूं। इट वॉज अ बिग सिटी, नॉट ओनली बिग इन साइज, ये साइज में सिर्फ बड़ा नहीं था, ये काफी धनवान शहर था, पैसे वालों का शहर था, बड़ा शहर और बड़े लोग उसमें रहते थे। ये वाणिज्य का शहर था, बिजनेस का शहर था। और आप अगर देखोगे, जहां पर पैसा है, जहां पर सारी सुविधाएं हैं, वहीं पर पाप है, वहीं पर क्राइम है, वहीं पर क्रूएलिटी है और हिंसा, द्वेष, विवाद इस तरह से इस कदर बढ़ गया था उस शहर में। परमेश्वर कहता है उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। इतना बुरा हो चुका था वो शहर। परमेश्वर की अनुग्रह हमारे साथ में है। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं आधुनिकता के ओर, जैसे ही धनवान हो रहे हैं, बलशाली हो रहे हैं, वैसे पाप भी बढ़ रहा है। और परमेश्वर कहता है तू जा, मैं इस बड़े शहर को तुझे भेज रहा हूं, तू जा और उसके विरुद्ध में तू प्रचार कर। आज धन के विरुद्ध, बुराई के विरुद्ध प्रचार करने वाले प्रभु के लोग बहुत कम हैं, बहुत कम लोग हैं। शायद ये आशा लिए हुए परमेश्वर ने उस दिन योना को भेजा। और लिखा गया है, परंतु योना यहोवा के सम्मुख तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। वो भाग जाने के लिए उठा क्योंकि उसको मालूम था यहां कुछ होने वाला नहीं है। ये शहर जो है
ये पैसे वालों का शहर है, ये बड़े लोगों का शहर है, वो कुछ सुनेंगे नहीं, उनको कुछ परवाह नहीं, परमेश्वर को वो भय नहीं मानते, ये शहर में परमेश्वर का भय है ही नहीं, और ये जो है ये हिंसा करने वाला, मार डालने वाला शहर है, दुष्ट लोगों का शहर है, बुरा लोगों का शहर है, बुराई बढ़ चुका है, और ऐसे शहर में मैं क्यों जाऊं। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी हम बुराइयों से दूर भागना चाहते हैं, कभी कभी हम ऐसे समय परिस्थिति में पहुंच जाते हैं कि हम सोचते हैं कि ये जो समस्या है इससे मैं भाग जाता हूं तो फिर मैं बच जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं वो हम भूल जाते हैं। उस दिन परमेश्वर चाहता था कि योना वहां जाए और परमेश्वर की सुसमाचार को सुनाए और वो देश को बचा पाए, लेकिन उसने क्या सोचा, उसने सोचा मैं वहां जाके क्यों मरूंगा, मैं मरना नहीं चाहता हूं, और वो भाग जाना चाहता था, और वो उठ के भाग गया, और वो क्या किया मालूम है, लिखा है, और यापो नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज को पाया। मैं जब ये वचन को मनन कर रहा था, मैं परमेश्वर से पूछा, प्रभु अगर कोई जहाज पकड़ के भाग जाना चाहता है दूसरे जगह, तो वो सारे काम करेगा जो जाने के लिए करना पड़ता है। वो अपने जगह से उठेगा, वो जाएगा, जहाज को ढूंढेगा, और वो जहाज के लिए टिकट खरीदेगा, पैसा पेमेंट करेगा, और उसका सीट कंफर्म कराएगा, और वो जाके जहाज में बैठेगा। तो इतनी सारी बातें लिखने का क्या जरूरत था। मैं प्रभु को बोला, प्रभु तूने क्यों इतना सारा चीजों को इतनी डिटेल में लिखा। क्या लिखा गया है मालूम है, परमेश्वर का वचन कहता है, उसका 3 आयत में हम पढ़ते हैं, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। मैं बोला, प्रभु इतना डिटेल में, इतने डिटेल, वो भाड़ा दिया, वो गया, वो सीट कंफर्म करवाया, वो जहाज को ढूंढा, अपनी जगह से उठकर गया, वो जहाज में चढ़ा। अच्छा, कोई जहाज में नहीं चढ़ेगा तो कैसे जाएगा जहाज में? अगर आप टिकट नहीं करोगे तो कैसे बोर्डिंग करोगे? अगर जहाज में आप जाओगे तो उन्हीं सब लोगों के साथ ही जाओगे ना, अलग से तो नहीं जाओगे। क्यों लिखा प्रभु ये सब? प्रभु क्या बोलता है मालूम है? परमेश्वर की आत्मा मुझे कहा, तू जानता है, मैं तब तक मैं चुप बैठा था, तब तक मैं देख रहा था शायद इसका सोच बदल जाएगा, शायद वो पवित्र आत्मा का स्वर सुन लेगा, शायद वो करेगा जो मैं चाहता हूं। तब तक मैं देख रहा था, मैं सोच रहा था, ये उठ गया, उठ के खड़ा हो गया जाने के लिए, लेकिन नहीं, उसका शायद सोच बदल जाएगा जब वो पोर्ट के पास पहुंचेगा, यापो में जाके पहुंचेगा। ये जो यापो जो शहर था, ये इकलौता ऐसा पोर्ट है जो आज भी है, बाइबल के समय से आज भी है, द ओनली एंशिएंट पोर्ट दैट इज स्टिल एक्सेसिबल, और वो चल रहा है, और वो इन ऑपरेशन है। और ये आपको इजराइल में तेल अवीव का जो पोर्ट है, उसी पोर्ट का नाम यापो है, और सबसे पुराना पोर्ट है ये, बहुत ही पुराना पोर्ट। और वो जाता है योना, और परमेश्वर कहता है, मैं देख रहा, वो गया और वो जाके ढूंढ रहा है, निन्नवे के लिए नहीं, तरशीश जाने के लिए वो जहाज ढूंढ रहा है। वो ढूंढ रहा है, इसका मतलब आप जानते हैं तरशीश
वो माना जाता था कि पृथ्वी का छोर पर जो देश है, और बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं मॉडर्न डे में जो आप अगर स्पेन में देखोगे, काडिज जो पोर्ट है, शायद उसी को तर्शीश कहा जाता था उसी समय में। जापो से ये करीब 3800 माइल दूर है। आप सोचो, परमेश्वर उसे निनिवे भेज रहा है 3800 माइल दूर, वो तर्शीश जा रहा है, जबकि निनिवे सिर्फ 800 माइल दूरी पर है। 3000 किलोमीटर, 3000 माइल दूर ज्यादा जाना वो चाहता है, ज्यादा दौड़ जाना चाहता है, वो परमेश्वर से भाग के चला जाना चाहता है। ओब्वियसली आप अगर सोचेंगे 800 माइल जाने के लिए जो किराया होता है जहाज का, 3800 माइल के लिए उससे बहुत ही ज्यादा होगा। पैसा एक्स्ट्रा खर्चा करके, ज्यादा खर्चा करके परमेश्वर से दूर भागना चाहता है ये आदमी। और आप सोच कर देखिए, ये जो इतना दूर वो तर्शीश चला जाना चाहता है, एक छोटा सा पोर्ट, एक छोटा सा शहर, अनजान सा शहर, दूर में अज्ञात देश, वो उसे चुनता है, मैं उधर चला जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर मुझे जहां भेज रहा है, जो परमेश्वर चाहता है वो मैं नहीं करूंगा। परमेश्वर देख रहा है। कभी कभी हम परमेश्वर की दृष्टि से बाहर चले जाना चाहता है, परमेश्वर के नजर से दूर चले जाना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, वो तर्शीश जाने वाला जहाज को पाया, वो ढूंढ रहा था, क्योंकि एक छोटा सा जगह था, लोग भी कम होंगे जाने के लिए, फ्रीक्वेंसी भी कम होगा जहाज का, तो ढूंढना पड़ेगा। निनिवे के लिए बहुत सारे जहाज हैं, बड़ा शहर, बड़े लोग, ज्यादा कारोबार, ज्यादा बिजनेस, बहुत सारे जहाज लगे हुए हैं, लेकिन उसको वो नहीं चाहिए। वो ढूंढ रहा है, कहां है मुझे निनिवे, ये निनिवे का जहाज है, नहीं जाना है, ये निनिवे का नहीं जाना है, ये कहां निनिवे नहीं जाना है, ये कहां निनिवे नहीं जाना है। वो ढूंढ के निकाल रहा है, कहां पे जापो है, मैं वहीं पे जाऊंगा। और उस जहाज का किराया देता है, उस जहाज का किराया भाड़ा देता है। परमेश्वर लिखा है वो देता है, क्यों मालूम है? परमेश्वर वो भी देखता है हाउ वी आर स्पेंडिंग आवर मनी। वी आर नॉट स्पेंडिंग, वी आर स्पॉइलिंग। हम उड़ा दे रहे हैं अपने पैसे, परमेश्वर से दूर जाने की कोशिश में हम पैसे को उड़ा दे रहे हैं। 800 मील की दूरी पर जो जगह है, परमेश्वर वहां भेजना उसे चाहता था। 3800 माइल दूर वो चला गया, भाड़ा देकर, किराया देकर। परमेश्वर ने उसके हाथ में दिया हुआ सामर्थ को लुटाकर वो जहाज में जाके टिकट ले लिया और जहाज में चढ़ने के लिए गया। तब तक परमेश्वर देख रहा है, तब तक वो सोच रहा है, वो अपेक्षा कर रहा है, और वो अपने आप को रख के वो सोच रहा है, मन में ठान लिया, नहीं ये मेरा लड़का है, ये मेरा दास है, ये ऐसा नहीं कर सकता। हाँ ये उठ के गया है, हाँ वो ढूंढ रहा है, लेकिन उसका मन बदलेगा। हाँ उसने जहाज को पा लिया, लेकिन अभी तो उसका मन बदल जाएगा। टिकट काउंटर के पास जाने के बाद तो उसका मन बदल जाएगा। काउंटर के पास भी जाता है, वो भाड़ा देता है, ज्यादा पैसा, तकलीफ हुआ होगा देने के लिए, पैसा देता है। परमेश्वर तभी भी चुप बैठा है, परमेश्वर तभी भी देख रहा है, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो करता है। किराया देने के बाद वो टिकट हाथ में लेता है। परमेश्वर सोचता होगा अब तो शायद वो जहाज के पास जाकर फिर वापस आ जाएगा और मेरे पास आकर गिड़गिड़ाएगा, घुटनों में आकर बोलेगा, प्रभु मुझसे गलती हो गया, मैं नहीं जाना चाहता, मैं निनिवे जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं किया, और परमेश्वर का वचन कहता है वो जहाज पर चढ़ गया और उनके साथ होकर वो परमेश्वर यहोवा के सम्मुख से तर्शीश चला गया। जैसे ही वो जहाज पर चढ़ गया,
और जैसे ही जहाज के सारे रोप्स खोल दिए गए होंगे, जैसे ही वो जहाज में अपना बोर्डिंग कंफर्म करा लिया, मेरे प्यारे दोस्तों, सीन बदल गया, नजारा बिल्कुल अलग हो गया, सोच से भी परे एक भयानक मंजर में वो आके पहुंच गया। परमेश्वर का वचन कहता है, चौथा आयत में लिखा है, तब यहोवा ने समुद्र पर एक प्रचंड आंधी चलाई। तब परमेश्वर ने समुद्र पर एक प्रचंड आंधी चलाई। तब तक परमेश्वर देखता रहा, शायद मेरा बेटा वापस आ जाएगा, शायद मेरा लड़का वापस आ जाएगा, शायद मेरा बच्चा, मेरी बच्ची वापस आ जाएगी। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक गलत निर्णय लेते हुए वो आगे चलता गया। अपने घर से वो सोचकर उठा, मैं भाग जाऊंगा परमेश्वर के सामने से। परमेश्वर फिर भी चुप रहा। वो जाके जापो में पोर्ट में पहुंचा और वहां पे वो निनवे के सारे जहाजों को छोड़कर वो तरशीश जाने वाला जहाज ढूंढा, फिर भी परमेश्वर खामोश है। वहां पर वो टिकट कटवाया, अपना भाड़ा चुकाया, अधिक दाम देकर, अधिक मोल लुटाकर, और फिर वो जाके परमेश्वर से भागने के लिए जहाज पर चढ़ गया। परमेश्वर खामोश था, लेकिन अब नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। यह आंधी और तूफान हमारे जीवन में भी कभी कभी आ जाते हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हमारे जीवन में आंधी आए, तूफान आए। वो आंधी और तूफानों को खामोश करने वाला परमेश्वर है। वो आंधी और तूफानों को शांत करने वाला परमेश्वर है। हमारे और आपके जीवन को वो फिर से स्थिर करने वाला परमेश्वर है। लेकिन वो देख रहा है हम क्या कर रहे हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि एक बार सिर्फ उसको पूछ ले, प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है? प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है? प्रभु तू मुझे जहां भेज रहा है, क्या वो जगह सही है? मेरे नजर में वो जगह गलत है, लेकिन तू भेज रहा है, तू जानता है वो जगह कैसी है। योना फिर से निनवी जाने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। उसका तीसरा आयत और उसका 5वां वचन में आप देखोगे, चौथा वचन से मैं पढ़ रहा हूं। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवी के मनुष्यों ने परमेश्वर की वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। निनवे एक बड़ा नगर था, 3 दिन यात्रा का समय लगता था उसको पूरा करने के लिए। सिर्फ 1 दिन का रास्ता नाप के गया है योना ने और प्रचार करता गया। सिर्फ 1 लाइन लिखा गया है, आज से 40 दिन के बाद निनवे को उलट दिया जाएगा, आप मन फिराओ। बस सारे लोग अपने घुटनों में आ गए। परमेश्वर उनको तैयार करके रखा है मेरे प्यारे दोस्तों। सिर्फ एक सुसमाचार उनको कहना है, उनको सुनाना है, इतनी सी काम। लेकिन योना डर गया। आज आप डर रहे हैं क्या? परमेश्वर आपको किसी विशेष कारण के लिए बुलाया है। परमेश्वर आपके द्वारा
बहुत सारे लोगों को आशीषित करना चाहता है और परमेश्वर कहता है, क्या तू मेरे लिए काम करेगा? क्या तू मेरे वचन को लेकर लोगों के साथ बांटेगा? मैं जो कहना चाहता हूं क्या तू कहेगा? मैं तुझे जहां भेजना चाहता हूं क्या तू जाएगा वहां पर? मेरे प्यारे मित्रों, आज हम परमेश्वर के सामर्थ को नजरअंदाज ना करें। परमेश्वर हमसे जो चाहता है उसकी बात मान ले। आज ये कार्यक्रम देखते हुए अगर किसी के भी दिल में परमेश्वर यह कह रहा है कि तुझे मेरे लिए मेरा समाचार लेकर लोगों के साथ बांटना है, तू भय मत कर, तू उठकर खड़ा हो जा, मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आप नजरअंदाज मत कीजिए। परमेश्वर ये अनुग्रह आप पर दिया हुआ है। आप उसे वो जो सोचकर आपको बुलाया है, आप उसमें खरे उतरिए, भय मत करें, डरे मत। परमेश्वर का वचन कहता है, योना प्रस्तुत नहीं था लेकिन निनवी के लोग प्रस्तुत हो गए थे। वो ऐसे बैठे थे जैसे अपेक्षा किए हुए हो कि कोई आए मुझे बताए कि मैं पाप में हूं और मुझे अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप कर प्रार्थना करना चाहिए। जैसे ये बोलता गया वैसे ही लोग करते गए, घुटनों पर आ गए और फाइनली उनका राजा, उनके सारे लोग, पूरा राज्य परमेश्वर के सामर्थ्य वचन के सामने घुटने टिक दिया और परमेश्वर उस शहर को बचा लिया। आज परमेश्वर बचाना चाहता है मेरे प्यारे मित्रों, हमारे राज्यों को, हमारे देशों को, हमारे लोगों को, ये सारे धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर का समाचार सिर्फ बचाने के लिए है, लोगों को नाश करने के लिए नहीं। नाश हो रहे लोगों को बचाने के लिए उस दिन परमेश्वर के सामने से भागकर जो ना जाना चाहता था और परमेश्वर ने तब तक चुप बैठकर देख रहे थे जब तक वो पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर से दूर जाने के लिए तैयार ना कर दिया हो। एक बहुत ही बड़ा आंधी तूफान आ गया, भूचाल आ गया। परमेश्वर वो नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है, वो हमें बुलाया है, उसकी बुलाहट के अनुसार हम कार्य करें। अगले एपिसोड में इसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। आइए प्रार्थना करें और प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंपें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी नाम की मदद सराय करते हैं। तू जीवित परमेश्वर है, तू बुलाने वाला परमेश्वर है। प्रभु, आज ये कार्यक्रम देखने वाले अनेक मेरे प्यारे मित्रों, जिनके दिल में तू ये बोझ दे रहा है कि उनके संगति में, उनके जीवन में, उनके संस्पर्श में जो लोग आते हैं, उनको तेरी
प्रेम का संदेश को सुनाने के लिए। तुझ में सिफाई है, तुझ में चंगाई है, तुझ में शांति है, आनंद है, और तू ही एकमात्र उद्धार करता है। तू हमारे लिए अपने जान को देकर, अपने लहू के कीमत से हमको खरीदा है। इस शुभ संदेश को लोगों के पास पहुंचाने के लिए प्रभु तू अनुग्रह कर। नाश होते लोग जैसे बच जाए, जिंदगी को पाले। शांति को ढूंढ रहे लोग जैसे अमन और शांति को पा सके। बंधन से छुटकारा पाने के लिए जो लोग अभी तक अपेक्षा कर रहे हैं, जैसे वो तेरी महिमा को जानकर, तेरी सामर्थ्य शक्ति से छुटकारा को प्राप्त कर सके, अनुग्रह कर। योना को उठा, तर्शीश के लिए नहीं, निनवी के लिए, जैसे लाखों लोग नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त कर सके। भय चले जाए, डर चले जाए। प्रभु ऐसी सामर्थ तो अपने लोगों को दे दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।